Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss nervous and sensory system of birds. Contents are taken from Zoology by Miller and Harley, 5th edition. अच्छा, अब बर्ड्स के ब्रेन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन को। और बर्ड्स का जो फोर ब्रेन होता है ना, वो रेप्टाइल से ज़्यादा लार्ज होता है। क्यों लार्ज होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जो बर्ड्स में सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो एनलार्ज होता है एज़ कंपेयर टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर इन रेप्टाइल्स। इसके अलावा बर्ड्स के फोर ब्रेन में ग्रे मैटर से बना हुआ एक रीजन होता है, उसको हम कहते हैं कार्पस स्ट्राइएटम। ठीक है, कार्पस स्ट्राइएटम ग्रे मैटर का बना हुआ रीजन है और कहाँ पे प्रेजेंट है? फोर ब्रेन में। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? कार्पस स्ट्राइएटम के विजुअल लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, फीडिंग में इन्वॉल्व होता है, कॉर्टशिप बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होता है और इसके अलावा कार्पस स्ट्राइएटम नेस्टिंग में इन्वॉल्व होता है। यानी कि कार्पस स्ट्राइएटम के फोर फंक्शंस हैं, विजुअल लर्निंग है, फीडिंग है, कॉर्टशिप है और नेस्टिंग। उसके अलावा जो फोर ब्रेन होता है उसका जो रूफ होता है ना, उसको हम कहते हैं पाइनियल बॉडी। द रूफ ऑफ फोर ब्रेन इज कॉल्ड एज पाइनियल बॉडी। अब उस पाइनियल बॉडी का क्या काम होता है? वो ओवराइन डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करती है और इसके अलावा उन फंक्शंस को रेगुलेट करती है जिन पे लाइट और डार्क पीरियड्स का इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, पाइनियल बॉडी के कौन से दो फंक्शंस हैं? ओवराइन डेवलपमेंट और उसके अलावा वो उन तमाम फंक्शंस को रेगुलेट करती है जिन पे लाइट और डार्क पीरियड्स का इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। फोर ब्रेन में हमने बात की कि ये लार्जर होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की प्रेजेंस, उसकी एनलार्जमेंट की वजह से। कार्पस स्ट्राइएटम की बात की और पाइनियल बॉडी की। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। जो मिड ब्रेन का रूफ होता है ना, उसे हम कहते हैं ऑप्टिक टेक्टम, जबकि फोर ब्रेन के रूफ को क्या कहा जाता था? पाइनियल बॉडी। अच्छा, मिड ब्रेन के रूफ को हम कह रहे हैं ऑप्टिक टेक्टम। अब जो ऑप्टिक टेक्टम है और कार्पस स्ट्राइएटम है, कार्पस स्ट्राइएटम कहाँ पे था? फोर ब्रेन में ग्रे मैटर का रीजन। ऑप्टिक टेक्टम और कार्पस स्ट्राइएटम दोनों मिलके सेंसरी फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और मिड ब्रेन का काम क्या होता है? सेंसरी इनपुट लेता है आइज़ की हेल्प से। उसके बाद है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, सेरिबेलम एंड मिडोला ऑब्लॉन्गेटा। फंक्शन इनका क्या होता है? मोटर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, हार्ट बीट की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं और रिस्पायरेटरी रेट्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, हार्ट बीट और रिस्पायरेटरी रेट्स की रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एक्टिविटीज़। तो ये थे हमारे फोर ब्रेन के, मिड ब्रेन के और हाइंड ब्रेन के पार्ट्स और उनके फंक्शंस। इसके बाद हम बात करते हैं विजन पे। ठीक है, अब बर्ड्स की जो आइज़ होती हैं ना, वो लार्जर होती हैं रिलेटिव टू देयर बॉडी साइज़। यानी बॉडी साइज़ के लिहाज से उनकी जो आइज़ हैं उनका साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, और वो एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में फ्लैट होती हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बर्ड्स की कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं उनकी आइज़ ऐसे बाहर की तरफ होती हैं, जिनको हम बल्जिंग आइज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कॉर्निया होता है ना, वो बल्जिंग होता है, बाहर की तरफ होता है। और बर्ड्स में जो फोकसिंग का मैकेनिज्म है वो डबल फोकसिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, इनमें दो स्ट्रक्चर्स हैं। पहला तो है पैड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब वो पैड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा दूसरे स्ट्रक्चर हैं सीलरी मसल्स। सीलरी मसल क्या करते हैं? कॉर्निया के जो कर्वेचर है ना, कॉर्निया का, उसको कंट्रोल करते हैं। पैड लाइक स्ट्रक्चर्स किसको कंट्रोल करेंगे? लेंस को। ठीक है, लेंस के कर्वेचर को। और सीलरी मसल्स किस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं? कॉर्निया के कर्वेचर को। अब जो डबल फोकसिंग मैकेनिज्म होता है, ये बर्ड्स की हेल्प करता है कि वो प्रे पे फोकस कर सकें फ्लाई करते हुए। रेटिना की बात करें तो रेटिना जो है वो थिक है और उसमें रॉड और कोन्स दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, रेटिना इज थिक एंड कंसिस्ट ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। अच्छा, अब रॉड्स और कोन्स के ना डिफरेंट फंक्शंस हैं।
रॉड जो हैं वो तब एक्टिव होती हैं जब लो लाइट इंटेंसिटी हो, यानी लाइट कम हो, और कॉन्स तब एक्टिव होती हैं जब हाई लाइट इंटेंसिटी है। कॉन्स जो हैं वो कंसंट्रेट हो जाती हैं फोकल पॉइंट पे, जिसे हम क्या कहते हैं, फोविया। 2 फोविया होते हैं बर्ड्स में, सर्च फोविया एंड परजुएट। जो सर्च वाला है वो रेटिना के सेंटर में है, ठीक है, और ये मोनोक्यूलर विजन जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी वन साइड व्यू। और जो परजुएट है वो बाइनोक्लियर विजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे होता है, डेप्थ परसेप्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी प्रे को कैप्चर करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो सर्च फोविया है वो लैंडस्केप ऑब्जर्व करने में हमारी हेल्प करता है, एंड द सेकंड वन डेप्थ परसेप्शन में। अगर हम पिजन्स की बात करें तो पिजन्स में जो आइज़ होती हैं वो हेड की बैक साइड पे हैं और 360 मोनोक्यूलर फील्ड प्रोवाइड करती हैं, और बाइनोक्लियर व्यू जो इनका होता है वो इतना नैरो होता है, यानी इनको इतनी ज़रूरत भी नहीं होती बाइनोक्लियर व्यू की, क्योंकि इनको अपनी फूड जो है वो नहीं ढूंढनी पड़ती। और इसके अलावा ये इनमें जो मोनोक्यूलर व्यू होता है वही इनकी हेल्प करता है कि ये प्रेडेटर्स को भी देख सकें फीड करते हुए। हॉक्स और ऑल्स की बात करें अगर हम, तो इनमें आइज़ जो है ना वो हेड से परे होती हैं, ठीक है, और बाइनोक्लियर व्यू प्रोवाइड करती हैं। मोनोक्लियर व्यू जो होता है इनका वो कम होता है। इसके अलावा बर्ड्स में होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो आई की सरफेस के ऊपर होती है, वो आई को क्लीन करती है और प्रोटेक्ट करती है। सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन की बात करें तो इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है बर्ड्स की लाइफ में, ठीक है। एक्सटर्नल नैरिस होते हैं जो बीक की बेस पे ओपन होते हैं, और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है वो इनमें इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती। टर्की बर्ड्स की बात करें तो उनमें ऑल्फैक्शन की सेंस हाईली डेवलप्ड है। क्यों हाईली डेवलप्ड है? क्योंकि उन्होंने अपने प्रे को ढूंढना होता है, डेड और डिकेइंग प्रे होता है उनका, और उसको उन्होंने स्मेल से ढूंढना होता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ और बर्ड्स भी हैं जिनमें सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन हाईली डेवलप्ड है। कुछ बर्ड्स में क्या होता है, लूज डेलिकेट फीदर्स होते हैं जिन्हें हम ऑरिकुलर्स कहते हैं। ऑरिकुलर्स क्या करते हैं, एयर की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है ना उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एयर किससे कवर होते हैं, ऑरिकुलर से, जो कि लूज डेलिकेट फीदर्स हैं। मिडल और इनर एयर जो हैं वो रेप्टाइल्स की तरह के होते हैं, और एवियन एयर की सेंसिटिविटी जो है वो 100 से 15,000 हर्ट्ज़ हैं, जबकि ह्यूमन एयर की 16 से 20,000 हर्ट्ज़ हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर।